अब मैं आता हूं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। तो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, चाहे वो कॉस्ट फंक्शन ही क्यों ना हो, और हमें कोई मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें मैक्सिमम कोई चीज कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही है। हमने देखा था लीनियर फंक्शंस होते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं। अब कोई फंक्शन है जो x⁻³ में है, तो मैंने उसमें बोला था कि दो कर्व होंगे, दो घुमाव होंगे उस कर्व के अंदर। तो ये कौन सा वाला मैक्सिमम होगा और कौन सा वाला मिनिमम होगा, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और जब हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप निकल जाता dy/dx। अगर एक y एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है x की टर्म्स में, तो हम उसे लिखेंगे y = fx। एक एग्जांपल देता हूं, y = x⁻² + 4x। तो ये एक फंक्शन हुआ, मतलब y एक फंक्शन है x की टर्म्स में, तो दैट विल बी नोन एज y = fx। अब अगर मैं इस फंक्शन को अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं उसे बोलूंगा dy/dx। तो dy/dx इज स्लोप। अब भैया स्लोप कैसे है, आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा। अब ग्राफ पेपर में एक साइड x होता है और एक साइड y होता है ना। एक एक्सिस x एक्सिस होती है, एक एक्सिस y एक्सिस होती है। अब अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस के दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, जिसकी एक साइड होगी y, दूसरी साइड होगी x, और एक हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। और अगर मैं y/x लिखूं तो ये क्या है, ये tan थीटा है, और tan थीटा क्या हुआ, स्लोप हुआ। तो y/x इज नथिंग बट इट्स अ स्लोप। तो dy/dx इज स्लोप, ए स्मॉल स्लोप, बहुत छोटा स्लोप है। तो अगर एक कर्व है तो कर्व के अंदर उस कर्व का स्लोप हमेशा बदलता रहेगा, कभी वो कम हो जाएगा, कभी वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखा है, ये कर्व बना रखा है, यहाँ पर पॉइंट सी है। ये सी के अंदर आप देख सकते हैं, अगर मैं सी पर अगर लाइन, सी की किसी पॉइंट पर अगर मैं लाइन खींचता हूं तो एक नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन है, और अगर मैं ए पर एक लाइन खींचता हूं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच जाती है, और जब मैं बी पर एक लाइन खींचता हूं तो एक पॉजिटिव लाइन खिंच जाती है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो खिंचती है ना, इसका स्लोप जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्लियर। तो जब भी मैं dy/dx करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जब भी मैं dy/dx करूंगा मुझे स्लोप मिलेगा। और अगर मैं स्लोप को 0 के बराबर कर दूं, मतलब तो छोटा छोटा स्लोप है ना, पूरे कर्व का है। अब मुझे तो कर्व में वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पे स्लोप 0 है, तभी तो मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो मैं उस चीज को डिफरेंशिएट करके उसे 0 के बराबर कर दूंगा, और मैं वो पॉइंट कैलकुलेट कर लूंगा x पर जहां पर वो मिनिमम या मैक्सिमम है। तो एक प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, तो इस प्रॉफिट फंक्शन को, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 113 करके है, मेरे को नहीं मालूम ये 113 करके इतना लंबा नंबर कैसे आ गया, लेकिन अब आप प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है -0.001x⁻² + 15x - 2000। अब इसको मैं x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरा आता है रिजल्ट -0.002x + 15। अब मैं इसे 0 के बराबर लिख देता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया और 0 के बराबर कर दिया। तो -002x + 15 = 0। अब मैं इससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, और x की वैल्यू आती है मेरी 7500। मतलब 7500 पर ये प्रॉफिट का जो फंक्शन है ये मैक्सिमा या मिनिमा है। मुझे ये नहीं मालूम है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर भी अगर आप स्लोप खींचोगे ना तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी, और अगर लोएस्ट पॉइंट पर भी अगर आप स्लोप खींचोगे तो भी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी। तो ये x = 7500 पर या तो मैक्सिमा है या मिनिमा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा। अब ये मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, या मुझे कैसे मालूम चलेगा ये मिनिमम पॉइंट है? इसका भी एक तरीका है। जो आपने डिफरेंशिएट किया था ना अभी dy/dx, उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कीजिए। जब आप उसे एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर किया, एक बार और डिफरेंशिएट किया, और वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आई, मतलब आंसर मेरा नेगेटिव में है। अगर रिजल्ट मेरा नेगेटिव में आए तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर मेरा रिजल्ट अगर पॉजिटिव में आए तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम मेरे हिसाब से यहां पर खत्म हो जाता। मैं सेपरेटली कुछ क्वेश्चंस लूंगा आपके पास्ट एग्जाम पेपर्स में से, तो आप वहां से थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।